आर के फिक्स मास्टर में आप सभी को स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं जीरो लेवल से हाउस वायरिंग, एकदम शुरुआती जीरो लेवल से हाउस वायरिंग क्लास सिखाने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप। फर्स्ट में क्या है कि कोई भी उपकरण चलाने के लिए आप एक ठो न्यूट्रल एक ठो फेज चाहिए। कोई भी उपकरण चलाने के लिए फैन हो या पंखा हो या फ्रिज हो या कोई भी उपकरण चलाने के लिए इलेक्ट्रिक में आपका दो टो तार चाहिए, एक न्यूट्रल एक फेज। आप देख सकते हैं न्यूट्रल आपका कलर भी छूटा है। न्यूट्रल डायरेक्ट इस बत्ती बॉल में गया हुआ है और फेज डायरेक्ट इस बॉल में गया हुआ है। ये डायरेक्ट बॉल जल रहा है। दो वायर से कभी भी कोई उपकरण चलाने के लिए न्यूट्रल फेज जरूरी पड़ता है। डायरेक्ट ये बॉल जल रहा है आपका, तो अब ये डायरेक्ट दिखा रहे हैं। कोई भी उपकरण चलाने के लिए डायरेक्ट दो लाइन देना पड़ता है इसके हिसाब से। सेकेंड में देखिए, इसी उपकरण को क्या किया गया है, स्विच से कनेक्शन किया गया ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें डायरेक्ट जल रहा है, इसमें देख सकते हैं दूसरा में यही डायरेक्ट को स्विच में दे दिया गया है नीचे के पॉइंट में, ऊपर के पॉइंट से आउटपुट किया गया है बॉल में, तो डायरेक्ट ये नहीं हुआ। इसको ऑन ऑफ करेंगे स्विच से तो जलेगा ये बत्ती। तीसरा में दिखाया गया है कि देख सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कभी भी हमेशा डायरेक्ट कोई उपकरण के साथ डायरेक्ट जोड़ा जाता है। और सेकेंड में फेज, कोई भी उपकरण स्विच के थ्रू जाता है। फेज कभी भी यही स्विच के थ्रू होना चाहिए फेज, यही कभी न्यूट्रल में नहीं दे सकते हैं। न्यूट्रल में दीजिएगा तो क्या होता है, इसी से बॉल बत्ती अपने आप डायरेक्ट उसमें क्या होता है कि लाइन पहुंच जाता है। और न्यूट्रल अगर कहीं से ठंडी अगर मिल गया उसको तो वही बॉल पिल पिल करके बढ़ता रहता है, पिलिक पिलिक बढ़ता रहता है। कहीं से डायरेक्ट अर्थिंग लाइन पहुंच गया, अर्थिंग कहीं से उसमें लग गया, तो इसीलिए कभी भी स्विच प्लस वायर में देना चाहिए। प्लस वायर में देख सकते हैं रेड वायर से प्लस तीनों स्विच में गया है। एक स्विच से एक बॉल के लिए गया हुआ है, दूसरे स्विच से एक फैन के लिए गया हुआ है पंखा का, तीसरा स्विच से एक 5 पिन के लिए गया हुआ है। इसमें नया बात क्या है कि देख सकते हैं ये फ्रिज का पॉइंट है। ये फ्रिज का पॉइंट जो है 5 पिन से फ्रिज का कनेक्शन किया हुआ है, एक तो फेज एक तो न्यूट्रल। और इसी में जो 5 पिन को 5 पिन बोला जाता है, तो दो पॉइंट एक ही होता है, ये भी दो पॉइंट एक ही, एक तो न्यूट्रल एक तो फेज। और ऊपर वाले देखते होंगे आप, एक तो रहता है पॉइंट, इस क्या चीज के रहता है, ये बॉडी अर्थिंग के लिए दिया जाता है। बॉडी अर्थिंग, बॉडी करंट के लिए। इसी देख सकते हैं ग्राउंड में, इसको वायर को ग्राउंड में गया जाता है तो ग्राउंड अर्थिंग हुआ। ये क्या होता है कि कभी भी लीकेज आपको बॉडी टच होकर बॉडी करंट फ्रीज में आएगा या कोई भी उपकरण में बॉडी जो अर्थ वायरिंग हुआ रहेगा धरती से, तो क्या होगा कि कभी भी ये आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये धरती में पूरा करंट चला जाएगा। ये अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग के लिए पॉइंट होता है। इसका ग्रीन वायर से किया जाता है अर्थिंग। यही अर्थिंग का क्या होता है, पूरा घर बिल्डिंग में जितना भी 5 पिन सॉकेट हुआ, एसी का पॉइंट हुआ, चाहे जो भी पॉइंट हुआ, उसमें एक 5 पिन का ऊपरी पॉइंट हुई, सभी घर का कनेक्शन का पूरा कनेक्शन में 5 पिन के ऊपर का हिस्से से कनेक्शन होकर ये धरती में चला जाता है। तो क्या रहता है, 3 पिन प्लग वाले आप इसमें से लाइन कनेक्शन लीजिएगा। इस फ्रिज में लीकेज है या कोई है करंट लीकेज है, आप जाइएगा फ्रिज में तो आपको करंट लग जाएगा। अगर अर्थिंग वायरिंग हुआ है तो ये सभी क्या होता है कि आपको नहीं लगेगा, धरती में तार दिया ही रहेगा उसका न्यूट्रल, तो पूरा करंट चला जाएगा धरती में, आपको सुरक्षा रहेगा, आपको करंट नहीं लगा। इसीलिए बॉडी अर्थ का वायर किया जाता है।